हरे कृष्णा। तो श्री बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन आप सभी को। बलराम जयंती, राखी पूर्णिमा, ये दोनों एक ही तिथि हैं। बलराम जयंती जब भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था, तो आज हम लोग श्री बलराम जी की लीला श्रवण करेंगे, थोड़ा समझेंगे बलराम तत्व को और उनसे उनका जो कृपा है, करुणा है, वो हम लोग के ऊपर करुणा वर्षित हो, इसका हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम जन्मादि यस्य यतः अन्यादितरस्सर्तेषु विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मदेवजादि कवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारी मृदांगथ विनिमयो यत् तिसर्गमृषः धाम्ना स्वेन सदा नियस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंकरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्री चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरः प्रलम्बारे, नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपूर्वजः। ओम नमो भगवते श्री बलरामाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भागवतम में प्रथम स्कंद में जब ऋषियों ने प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न ये भी था, कृत्यवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्तानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 20 नंबर श्लोक। तो गूढ़ कपट मानुषः, तो उन्होंने पूछा कि हे सूत गोस्वामी पाद, आप हम लोगों को भगवान कृष्ण और भगवान बलराम सह रामेण केशव, रामेण यानी भगवान बलराम जी का अतिमर्तानी दिव्य लीलाएं सुनाए। तो ये ऋषियों का प्रश्न था, कृष्ण और बलराम की लीला श्रवण करने का। जैसे भगवान कृष्ण की लीला अचिंत्य दिव्य होती है, ठीक बलराम का भी अतिमर्तानी भगवान बलभद्र जी का लीला भी अद्भुत है। ये भगवान के तदेकात्म रूप है। स्वयं जब भगवान द्वैत रूप धारण करते हैं नित्य अपने आदि धाम में, तब ये बलराम जी का पहला रूप प्रकट होता है। बलराम जी चतुर्भुज होते हैं, उनके अंश 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 नारायण बनते हैं, उनके अंश से फिर चतुर्भुज होते हैं, उनसे फिर ये पुरुषावतार प्रकट होते हैं। ऐसे सृष्टि लीला में बलराम जी का विशेष विशेष एक सहयोग है भगवान के सेवा में, कृपा में। और भगवान बलभद्र देव वो तत्व हैं जो भगवान के महिमा को, भगवान के गुण को और विकसित करके वो जगत में स्थापन करते हैं। इसलिए ऐसे हमारे आचार्य लोग कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि बलराम जी वो सब वस्तु के रूप धारण करते हैं जो जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है। भगवान जी जब शेष शैया में सोते हैं तो अनंत शेष वो बलराम जी हैं, उनका रूप है, उनका अंश स्वांश विलास है। फिर भगवान जो वस्त्र पहनते हैं, जो आभूषण पहनते हैं, जो पादुका पहनते हैं, रथ में चढ़ते हैं, जो राज प्रासादों में रहते हैं या श्री मंदिर में रहते हैं, वे सब चीज़ बलराम अपने शक्ति के द्वारा प्रकाशित करते हैं और मानो कि वही बन जाते हैं। इवन धाम की भूमि, धाम के जितने भी जो उपादान हैं, वो सब बलराम जी भगवान की सेवा के निमित्त बनते हैं। भगवान जी इस थाली में
भोग ग्रहण करते हैं वो थाली भगवान बलराम अपने अंश से प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे नाना रूप से विभिन्न शक्ति तो भगवान बलभद्र जी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। और बलराम जी वो तत्व हैं जिसके बिना आप भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से उनको यशोगान नहीं कर सकते। वो यशोगान करने का बुद्धि बलराम जी देते हैं। बलराम जी वो तत्व हैं जो हर भक्त को आध्यात्मिक बल देते हैं, जिससे कि हम लोग अपने इंद्रियों को दमन करके तपस्याओं के माध्यम से अपना आत्मशोधन करके शुद्ध परम तत्व वस्तु भगवान कृष्ण का सेवा उनको जान तत्वेन प्रविष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रविष्टुम, ये 3 चीज जान पाए, देख पाए या रियलाइज कर पाए और उनके धाम में प्रवेश कर पाएंगे। ये सब बलराम जी की कृपा से होता है। ये बलराम जी का तत्व। और श्री बलराम जी हैं आदि संकर्षण, मूल संकर्षण, जिनसे सारे संकर्षण प्रकट होते हैं। बलराम जी का तत्व विश्लेषण ऐसा किया गया है कि भगवान सत चित आनंदमय हैं। संधिनी शक्ति से सत्य, संबित शक्ति से चित्त और लादिनी शक्ति से आनंद, ये त्रिविधा भगवान की सारे संयोगकारिणी प्रधान शक्ति है। इन शक्तियों से बहुत शक्ति प्रकट होता है भगवान में। तो ये सत चित आनंद भगवान, तो ये जो चित है यानी ज्ञानमय वित्त जिसे बोलते हैं, ज्ञानमय प्रकाश और बल का प्रकाश, ये दोनों मिलके जब व्यक्त होते हैं तो बलराम जी बनते हैं। जैसे लादिनी शक्ति जब व्यक्त होती है तो वो राधा रानी बनती है, ठीक ऐसे जब वो पृथक मूर्ति धारण करते हैं ये चित शक्ति या संबित शक्ति, बित यानी हम लोग का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, तो ज्ञानमय विग्रह और बलमय भगवान के जितने बल शक्ति हैं वो जब मूर्तिमय रूप धारण करते हैं तो वो बलराम जी बनते हैं। तो ये भगवान के तदेकात्म रूप हैं, अभिन्न है भगवत तत्व से। तो इसलिए भगवान, लेकिन एक अद्भुत तत्व है, ये भगवान भी है और भगवान के सेवक भी हैं, दोनों ही हैं। तो ऐसा इनका इवन अनंग मंजरी रूप में ये भगवान के साथ सखी सेवा में भी युक्त है। मैंने कोई भी सेवा का जो अवसर है भगवान को सेवा करने का, इन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा है। तो बलराम जी का ये तत्व समझ में आता है कि उनकी कृपा अगर हम लोग को हो तो हम लोग भगवान को बहु रूप से सेवा कर सकते हैं और हम लोग का चेतना का विकास सेवा के प्रति बहु रूप से हो सकता है। जैसे हमारा मन बहु शाखा ही अनंतस्य, बहुमुखी है, बहुत तरफ भागता है। तो इसी वृत्ति को भगवान की तरफ बहु रूप सेवा करने की इच्छा परिवर्तित करना है तो वो बलराम जी की कृपा से संभव है। तो आज के पावन अवसर पर बलराम जी की लीला श्रवण करके उनके महिमा का गुणगान करके हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करें ताकि हम लोग निष्ठावान हो सके, भक्ति मार्ग में दृढ़ बन सके। तो पहले शुरुआत करता हूँ कि घसीटा राम। आपने सुना होगा कि बलराम जी का एक और नाम है घसीटा राम। ये पुराने जमाने में बहुत लोगों का नाम होता था घसीटा राम। तो एक बार छोटे बचपन में जब बलराम जी कृष्ण गाय का पूंछ पकड़ के लीला करते थे तो एक बार गाय का पूंछ पकड़े रहे बलराम जी और छोड़े नहीं, लेकिन गाय का बछड़ा भागने लगा तो वो कीचड़ में घसीटते हुए लेके गए उनको कुछ दूर तक बछड़ा, तो उनका नाम पड़ गया घसीटा राम। तो ये बहुत पुण्यवान नाम है। लोग सुन के थोड़ा और समझ सकते हैं अरे कैसा नाम है, लेकिन इसमें भगवान का वो छोटा सा बाल लीला छुपा हुआ है बलभद्र जी का, और मुझे बहुत फेवरेट लगता है ये नाम। तो वो जब
देवकी के गर्भ में, सप्तम गर्भ में संकर्षण स्वयं भगवान बलभद्र देव आविर्भूत हुए। किन्हीं कारणों से वे उसी कारागार में जोगमाया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हुए और रोहिणी के गर्भ में वे स्थापित हुए और इसीलिए उनका नाम पड़ा रोहिणी नंदन। वे वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन माता रोहिणी से जन्म लिए और देवकी के गर्भ से आकर्षित हुए माता रोहिणी के गर्भ में, तो नाम पड़ा संकर्षण। संकर्षण का एक और जो आचार्य लोग बोलते हैं, जो नाम का महिमा है, वो यह है कि संकर्षण भगवान का कृपा अगर समझना है तो संकर्षयति, कर्षयति, पूर्ण रूप से हमारे जो हृदय का जमीन है, जो सूखा पड़ा हुआ है, अनुर्वर है, जो भक्ति लता बीज धारण करने के लिए अनुपयोगी है, तो उसको तो जब ऐसा सूखा जमीन होता है तो उसको कर्षण करना पड़ता है, यानी तो खेती करना पड़ता है। तो जो हृदय के ऐसे अनुर्वर जमीन को भक्ति लता बीज, भक्ति का जो बीज है वो स्थापन करने के लिए कर्षण करें, उर्वर करें, उसे बोलते हैं संकर्षण, संपूर्ण रूप से। क्योंकि संकर्षण भगवान या बलभद्र देव ये चित शक्ति का प्रकाश है, तो ये ज्ञानमय विग्रह यानी गुरु है, आदि गुरु। जितने भी गुरु परंपरा में जो भी आचार्य लोग सदगुरु परंपरा में आ रहे हैं, आएंगे, वे सभी आदि गुरु बलराम जी, संकर्षण देव जी का प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए उनका लीला ही शुरुआत में वो संकर्षण जो है वो प्रमाणित कर दिए। वो आकर्षित हुए देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में और प्रकट हुए बलराम इस पूर्णिमा में। तो और आज से ही चतुर्मास का द्वितीय मास चालू हो जाएगा। तो ये पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बलराम पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा के समय अगर कोई व्यक्ति भगवान बलराम जी से हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान अवश्य ही उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उस भक्त को आध्यात्मिक संपत्तियों से निहाल कर देते हैं। ये आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? ना दृढ़ निष्ठा बन रहना, लॉयल बनना, मन का एकाग्रता भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति या उनके भक्तों की सेवा के प्रति। तो जब कालिय दह में काली लीला हो रहा था, तब एक उपाख्यान आता है श्रीमद् भागवतम में। तो जब भगवान कालिय को बहुत प्रहार कर रहे थे और कालिया खून की उल्टी कर रहा था, विष निकाल दे रहा था, और सारे ब्रजवासी सब लोग सब लोग काली देह के किनारे में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, नंद बाबा, माता यशोदा, सब लोग बेहोश हो गए हैं। ये दृश्य देख के कि वो उनके पूंछ में बंधे हुए हैं, काली के पूंछ में बंधे हुए हैं भगवान कृष्ण। लेकिन बलराम जी जानते हैं कि कृष्ण कौन है और ऐसा टुच्चा सांप भगवान कृष्ण का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तो वहां पे आएगा माधवो बल। तो दृश्य देख के बलराम जी हंस पड़े, स्मित हंस रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब गोप बालक के साथ भगवान गाय चराने निकले, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे, वो बाद में आए जब ये घटना घटित हो गया। तो माधवो बलो, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा एक उनको उल्हाना देते हुए ये लिखे है माधवो बलो।
माधव यानी माधव का एक मीनिंग ये भी होता है, यहाँ पे जो मीनिंग होता है भगवान बलदेव को माधव कहा गया क्योंकि वो मधुपान करते हैं, एक प्रकार का पानी है जिससे नशा होता है, लेकिन वो 4 नियम को तोड़ता नहीं है। 2 ही चीज होता है, वो दिव्य पेय है, मधुपा जिसे बोलते हैं। तो जो बलवान होता है, जो मधुपान करता है, उनको तो बुद्धि थोड़ा कम होता है, ऐसा नॉर्मल जो व्यवहार में हम लोग देखते हैं। तो माधव बोला कि देखो कृष्ण कालिए के पंजे में फंसे हुए हैं और फिर भी माधव बल यानी बलराम जी हंस रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा उल्हाना दे रहे हैं बलराम जी को, लेकिन आचार्य लोग टीका लिखते हैं कि बलराम जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं जब शेष शैया में नारायण को धारण करता हूँ, इनको ही धारण करता हूँ, तब भगवान मेरे साथ कभी भी ऐसा लीला नहीं करते। हाँ, दिव्य सागरों में। लेकिन ये छोटे से सांप के साथ क्या उनका खेल रहे हैं, ये देख के वो हंस पड़े थे। और वो जानते थे उन्होंने जब हंसी दिया, थोड़ा सा मन प्रस्फुटित मृदु मृदु हंसी दिया, तब ब्रजवासियों को उनको देख के आशा मिला कि नहीं, शायद बलराम जी इस रहस्य को जानते हैं। तो बलराम जी वो तत्व हैं जो हर भक्त को आशा देते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा काम बनेगा। हाँ, ये कालिया कौन है? हमारी सारे पाप वृत्ति ये कालिया का रूप धारण किए थे। कालिया स्पेशली शास्त्रों में बताया गया है, आचार्य लोगों ने बताया है, सॉरी, कि हम लोग किसी से द्वेष करते हैं, शत्रु वृत्ति, कोई हमारा शत्रु है, कोई हम लोग को चाहता है, हमारे प्रति शत्रु बुद्धि रखता है। ये शत्रु बुद्धि का प्रतीक है कालिया, बहुत द्वेष। हाँ, तो बलराम जी आशा देते हैं कि तुम्हारे हृदय से भी द्वेष मुक्त होगा, भगवान उसको एक दिन मारेंगे कालिया के जैसे। एक दिन तुम्हारे अंदर ये जो पाप काम वासना का जो विष है और ये जो द्वेष भावना है, भगवान एक दिन लात मार मार के चरणों के प्रहार से वो सारा विष निकालेंगे। तो ये आशा बलराम जी देते हैं, इसलिए उनको देख के ब्रजवासी लोग थोड़ा सा उस समय में थोड़ा सा स्थिर हुए कि नहीं, बलराम जी शायद रहस्य जानते हैं, कुछ होने वाला है, भगवान कृष्ण सुरक्षित हैं। तो ऐसे हर लीला में बलराम जी का जो इंगित है वो बहुत बड़ा शिक्षा है। हाँ। काली दह में आज भी जो प्रार्थना करते हैं उसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि काली दह में अगर दीप दिखा के आज भी जो स्थान है ब्रज में, दीप दिखा के कार्तिक महीने में अगर प्रार्थना करें उनको काली दह में भगवान काली कृष्ण को, तो हम लोगों के अंदर शत्रु बुद्धि है किसी के प्रति या किसी के हमारे प्रति शत्रु बुद्धि है, वो नाश होता है। ये प्रार्थना का फल है। हाँ, उसके बाद आता है भगवान का धेनुकासुर व्रत लीला। श्रीदाम श्लोक कृष्ण शुबल इत्यादि सखा मधुमंगल इत्यादि एक बार कृष्ण और बलराम जी को, ये सखा लोग भगवान के अंतरंग सखा हैं, पार्षद हैं। ये लोग भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। लाइक मधुमंगल हमेशा कृष्ण का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी भी हाथ ना छोड़े। सखाओं के साथ भगवान जब लीला करते हैं तब सखा लोग भी भगवान के प्रति मग्न होते हैं और भगवान भी अपने सखाओं के प्रति मग्न होते हैं। उनकी हर वो छोटी छोटी लीला, छोटी छोटी इच्छा को पूरा करते भगवान, और भगवान जैसे उन आनंदों का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के यहाँ लीला करने का एक और कारण है कि भक्तों के साथ वो आनंद का खुद भी आस्वादन करें। भगवान इसीलिए भगवत धाम छोड़ के ये मर्तलोक का अवतरित होते हैं, ये कारण भी है भगवान का। और भगवान ऐसे राग भाव के जो प्रेम है इससे वशीभूत हो जाते हैं। तो यही एक लीला इसके पता चलता है। सोचिए, वो परमेश्वर भगवान हैं जिनको ब्रह्मादि देवगण ध्यान में नहीं पाते। करोड़ों जन्म मुनिगण तपस्या कर करके भी उनका चरणों का दर्शन नहीं कर पाते। वो भगवान
इन ब्रजवासी ग्वाल बालों के साथ ऐसा लीला कर रहे हैं जो हमारे बुद्धि के बाहर है। क्या लीला है ये विशेष लीला? धेनुकासुर वध लीला। तो कृष्ण के प्रति, बलराम के प्रति सभी सखाओं का एक विश्वास है कि हम लोग उनको जो भी बोलेंगे वो लोग तुरंत कर देंगे, चाहे वो गोवर्धन उठाना हो, चाहे वो किसी भी असुर का संहार हो। उनको विश्वास है कृष्ण और बलराम हमारे साथ है, हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रजवासी लोग ब्रज की संपत्तियों से वंचित ना हो, तो श्री राम ने आगाह किया कृष्ण और बलराम को, देखो इस मध्य में एक तालवन है, बहुत ताल का फल वहां पड़ा हुआ है जो किसी ने भी आस्वादन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे धेनुकासुर नाम का एक गर्दभ रूप में, गर्दभ यानी गधा, उसके रूप में एक असुर रहता है जो कंस का सहचर है, सहचर गण में से एक है। और वे जो भी वहां पे जाता है, कोई मनुष्य उसको खा जाता है और एक भी फल उसको लेने नहीं देता, और उस रस से एक बेवरेज बनाता है, एक पानीय, नशेली एक पानीय बनाता है नशाग्रस्त करने के लिए। तो वो जाता है कहाँ पे? कंस के पास में, खुद भी नशा करता है और कंस को भेजता है बना के। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर था वहां का और उसके साथ बहुत सारे ऐसे असुर सहपाठी भी हैं, और भी हैं उसके सहचर अनुचरगण जो ऐसे गधे का रूप धारण करके हैं वहां पे। और ये ब्रज के अंदर हैं, लेकिन ब्रजवासी इससे वंचित है और इन असुरों के प्रभाव से सब लोग भयभीत भी हैं, कोई जाने का वहां पे साहस भी नहीं करता। तो कृष्ण बलराम जी को आया गुस्सा कि मेरे प्रिय ब्रजवासियों का संपत्ति कोई असुर हरण करे और यहाँ का प्रोडक्ट बेचे मथुरा में कंस को जाके, वो भी कंस को, हाँ, महापाषंडी महाअसुर को, महापापी को। तो ये तो होने से रहा। चलो, तो चले गए सब भक्तों को लेके। तो बलराम जी तो पहले फल तोड़ने लगे, हिला हिला के सारा पेड़ से फल निकाल दिए। तो इतने में आवाज सुन के धेनुकासुर आया देखने के लिए, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखा सब बच्चे लोग ताल फल खा रहे हैं और बहुत आनंद में हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में उसका रस लगा रहे हैं। तो धेनुकासुर को बहुत क्रोध आया, बोला अरे यहाँ पे साधारण मनुष्य आने में दुस्साहस नहीं करता कभी भी, ये बच्चे लोग यहाँ पे आके, इनको पता नहीं है क्या, इनको मृत्यु खींच के लेके आया इनको यहाँ पर। तो बलराम जी तो देखे, कृष्ण भी देखे, तो वो दौड़ के आके कृष्ण को 2 लत्ती मारा और बलराम जी को मारने के लिए आने ही वाला था। तो बलराम जी गुस्सा आया कि कृष्ण को मारा है, तो उनका पांव और पूंछ पकड़ के ऐसा घुमाया, घुमा के पटक के वो आसमान में उछाल दिया। उनको देख के उसके सारे अनुचरगण और भी दौड़ के आए। तो कृष्ण बलराम एकदम कूद पड़े मैदान में और सबका पूंछ और पांव पकड़ के घुमा के फेंकने लगे आसमान में। ऐसे करके किसी को मुष्टिक प्रहार दे, किसी को खींच के, किसी को जमीन में पटक के सब असुरों को मार दिया और सब की जो डेड बॉडी है ऊपर घुमा के ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। सब ताल वृक्ष के ऊपर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और धेनुकासुर को भगवान बलराम जी ने अपना मुष्टिका प्रहार से, सोचिए बलदेव जो सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं अपने सर पे, उनका बल क्या होगा, घूसा मार के चटनी बना दिया उसका, क्या नाम है, धेनुकासुर का, और फिर उछाल के फेंक दिया। ऐसे में सब ब्रजवासी लोग को पता चला कि वहाँ पे कुछ बहुत शब्द हो रहा है। और क्योंकि ये धेनुकासुर बहुत प्रकांड राक्षस था, असुर था, जो जब ये गिर रहा है तो भूकंपित हो रहा है, प्रकांड धूल निकल रहा है और बहुत शब्द हो रहा है, जैसे बिजली गिर रही हो। तो वो सुन के सारे ब्रजवासी लोग आ गए वहां पे। तो देखा कि सारे सब असुर मरे पड़े हुए हैं, धेनुकासुर भी मरा पड़ा हुआ है, बहुत खुश है। और देवता लोग भी पुष्पमाला के वर्षा करने लगे बलराम जी के ऊपर। साधु इति, ये साधु बहुत प्रशंसा करने, सशंसु साधु इति, हाँ, बहुत प्रशंसा करने लगे। और सभी ब्रजवासीगण हैरान,
एक्चुअली अभी हैरान नहीं होते थे, क्योंकि जानते थे ये लोग अति मर्दानी, ये लोग अद्भुत एक बालक है दोनों, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आनंद मग्न हुए और देखा क्या रे, फिर भगवान ने कहा कि ये ब्रजवासियों का संपत्ति है। तभी से ये धेनुकासुर वधस्थली, ये तालवन, एक वन, ये ब्रजवासियों के पास चला गया। और ये सुन कंस बहुत क्रुद्ध हो गया। एक और लीला आता है प्रलंबासुर का, प्रलंबासुर वध लीला। एक बार क्या होता है, जब भगवान कृष्ण और बलराम खेल रहे होते हैं और ऐसा ऐसा असुरों को हत्या हो रहा है, तो कंस एक के बाद एक असुरों को वृंदावन भेजता था। और भगवान ब्रेकफास्ट लंच में एक असुर को वध करते थे। डेली का एक काम था भगवान का, या तो बलराम करेंगे तो कृष्ण करेंगे, दोनों में से एक करेंगे। प्रलंबासुर ये महापराक्रमी असुर था, ये अग्निमय दैत्य था और इसके आंखों से अग्नि निकलता था। धेनुकासुर, आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग का वृत्ति होता है ना, बहुत भोग करने का, डोमिनेट करने का और सब हड़प लेने का वृत्ति, धेनुकासुर है उस वृत्ति का प्रतिनिधि। और वो बलराम जी की कृपा से ही इस वृत्ति से कोई छूट सकता है। जो मैं और मेरा और सब एक्युमुलेट करना, बहुत संपत्ति, उसको यूज करे या ना करे और किसी को उसको यूज नहीं करने देना, ये जो वृत्ति है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में, हर भक्त के जीवन में एक भक्ति का अभाव सृष्टि करती है। भक्ति में जीवन में आने के बाद भी अगर ये वृत्ति बना रहे तो भक्ति का कोई संभावना नहीं है। तो बलराम जी की कृपा से ये वृत्ति नष्ट होता है। ठीक ऐसे प्रलंबासुर है लोभ और काम और लोभ का प्रतीक, मूर्तमान प्रतीक। क्योंकि प्रलंबासुर को कंस ने कहा था कि तुम्हारे खाना का कभी भी कोई अभाव नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा उपादान खिलाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन पहले ये काम करके आओ। तो वो लोभ, अत्यधिक काम वासना का प्रतीक है ये प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल का रूप धारण किया, क्योंकि कृष्ण बलराम खेल रहे थे उस समय में। कृष्ण बलराम को अकेले लेके जाके उनका वध करना है, तो ऐसा प्लान बनाया। कृष्ण बलराम समझ गए कि ये असुर है, तो तब बलराम और कृष्ण का दो दल बनाया गया। वो लोग ऐसा खेलते थे नित्य, भगवान कृष्ण और बलराम। तो क्या है, एक रस्सी, दो तरफ से दो दल पकड़ेंगे, एक बीच में मार्किंग है, एक कपड़ा। तो जो खींच लिया ऑपोजिट दल को अपनी तरफ, तो वो जीत जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो हार गए हैं उनको अपने कंधे बिठा के मारना पड़ेगा। यही एक खेल का अद्भुत एक लीला है, रस्सा कशी बोलते हैं इसे। तो वही हुआ। तो कृष्ण के दल में उसने उस प्रलंबासुर जो गोल बाल का रूप धारण करके आए उसको ले लिया, कृष्ण ने ले लिया अपने। तो ऐसे ही बलराम जी, जहाँ पे ऑब्वियसली बलराम जी ने खींच लिया सबको, कृष्ण हार गए। यहाँ पे कृष्ण हारते भी हैं, क्यों? आनंद देने के लिए भक्तों को। तो ऐसे कृष्ण और बलराम जी दो दल में, तो सबको पीठ में उठाना पड़ेगा। तो जब बलराम जी को पीठ में उठाने का बारी आया, तो ये प्रलंबासुर ने अपने कंधे में उठा लिया और उठा के एक दूर दिशा में चला गया, अलग दिशा में लेके चला गया। बलराम जी समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये असुर है जो वध करना है कृष्ण का। तो बहुत कुपित हुए और बलराम जी ने अपना बल ऐश्वर्य प्रकट किया और मेरु पर्वत के समान भारी बन गए, माने भयानक। और वो बच्चा, माने वो असुर और सहन नहीं पा रहा है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जब गुरु का बल और उसका कृपा आशीर्वाद शिष्य धारण करता हृदय में, उनका आज्ञा पालन करके, तो हमारे अंदर से लोभ और काम की वृत्ति के ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ता है, जिस प्रलंबासुर के ऊपर पड़ता है, पड़ रहा है अभी। काम और लोभ का वृत्ति गुरु के आशीर्वाद रूपी कृपा से ही नष्ट हो सकता है। हाँ, और आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है? गुरु से,
गुरु का वाक्य वाणी पालन करने से, उसमें आशीर्वाद छुपा हुआ है। अलग से गुरु और क्या आशीर्वाद करेगा? उनका जो मुक्ति वाणी है वो अगर आप सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद आपके साथ ही है, आपके गुरु भी आपके साथ है हमेशा। इसे बोलते हैं वाणी सेवा। तो बलराम जी समझ गए और बलराम जी जाके देखा वो प्रलंबासुर अपने रूप धारण के, प्रकट रूप, विशाल रूप, तो एकदम एक घूसा मारा प्रलंबासुर को। वो एक घूसा, जस्ट एक, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, नथिंग, एक घूसा मारा, खून की उल्टी करते हुए उसने देह त्याग किया। और ऐसे सब लोग देख के बहुत खुश हुए, सब उनकी प्रशंसा करने लगे, गुणगान करने, यशोगान करने लगे बलराम जी का। और बलराम जी एज यूजुअल, वो तो उनका डेली का काम है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, असुर को मार दिया तो क्या है। लेकिन वो असुर बहुत भयंकर था, देवताओं के लिए त्राही त्राही करके रखा था। तो देवता लोग पुष्प वृष्टि कर, देवता लोग का काम ही यही है। भगवान लोग यहाँ पे लीला करेंगे, लोग पुष्प फूल ले खड़े रहते हैं और पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। एक और लीला आता है बलराम जी का, वो ये है, ये बलराम जी का, बलराम जी कृष्ण जब मथुरा में गए तब कुबलय पीड़ हाथी का हत्या किया कृष्ण बलराम दोनों मिल के, और एक दांत बलराम जी ने लिया, एक दांत कृष्ण ने लिया, और फिर चाणूर इत्यादि जो भी मल्ल योद्धा वहां पे थे, उनका वध किया, उन्हें सहायता किया भगवान को कंस के वध में। और फिर ऐसे ही आगे जाके भी जब जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था तब भी भगवान कृष्ण के साथ वे युद्ध में थे, और भगवान बलराम जी ने बहुत असुरों का संहार किया। जरासंध एक्चुअली 21 बार लड़ा भगवान से। जरासंध के माध्यम से भगवान और कृष्ण और बलराम बहुत मजा करते थे। कैसे? जरासंध रिक्रूटमेंट करता था, सारे असुरों को इकट्ठा करता था एक जगह और लेके आता था हमेशा। 18 बार से भी ज्यादा उसने पराजित होके, तो कृष्ण बलराम को बहुत आसानी होता था कि उनको खोजने की जरूरत नहीं, ये खुद लेके आता था अपने आप ही, हारता था फिर लेके आता था, और कृष्ण और बलराम इसको जीवित छोड़ भी देते थे। हाँ, लेकिन ये इतना निर्लज्ज फिर आता था युद्ध करने के लिए। हाँ, और बलराम जी तब असंख्य असुरों का संहार किए। बलराम जी दोनों, कृष्ण और बलराम दोनों ही फिर प्रवर्षण पर्वत में, जिसमें आग लगा दी जरासंध ने, वहां पे वे दोनों जाके द्वारका में फिर द्वारका, वहां से कूद के द्वारका में चले गए। प्रवर्षण पर्वत, ये सब लीला है भागवतम में आता है। कृष्ण बलराम दोनों एक साथ लीला कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने काल यवन का वध किया, मुचकुंद का उद्धार किया, ये सब लीला उसके साथ ही है। तो उधर से शुरू होता है द्वारका लीला। तो जब भगवान के पुत्र जाम्बवती और भगवान के पुत्र सांबा ने लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी को अपहरण के विवाह करने के लिए और भागना चाहा वहां से, गंधर्व विवाह करके अपहरण करने के बाद, तब इन कौरवों ने सांबा को बलपूर्वक बंदी बना लिया था। तो कृष्ण बलराम तो बहुत क्रोधित हुए, बलराम जी बहुत क्रोधित, लेकिन कृष्ण बोले देखो ये हम लोग का फैमिली मैटर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्षत्रिय लोग ऐसे विवाह करते ही हैं। तो आपका लक्ष्मण दुर्योधन सुनता है, आपका शिष्य है, तो आप जाओ अच्छे से बात करके इस जो घटना है इसको आप मधुरता से, संबंधों से आप इसको समाधान करके आओ। तो बलराम जी अपने उद्धव इत्यादि सब लोगों को लेकर, अक्रूर इत्यादि को लेकर, सबको लेके गए और हस्तिनापुर यानी दिल्ली वे प्रवेश ने की राजमहल में। एक दूर जाके एक उद्यान में बैठे और वहीं पर टेंट वेंट डाल दिया, सब कुछ, भगवान बलराम वहां विश्राम की, बहुत सुंदर उद्यान।
तो ये खबर पहुंची कौरवों के पास, तब सब लोग दौड़ के आए, धृतराष्ट्र वगैरह, भीष्म इत्यादि सब लोग। बलराम जी का पूजा किया, उनको चरण धोए, उनके पाद्य अर्घ्य इत्यादि देके, पूजा करके, माला पहना के, उनका आरती, उनको भोग्य वस्तु प्रदान करके, हाँ सब दिया और बहुत सारे उपहार दिया। बलराम जी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने प्रस्ताव, तब दुर्योधन भी था, तो प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्यों ना लक्ष्मणा को हम लोग के पास दे दो और वे हमारे पुत्र सांबा की पुत्रवती होके द्वारका में राज करेगी। जैसे ही बोलना था तो दुर्योधन कृष्ण का सदा विरोधी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के संग है, और दुर्योधन का चरित्र ऐसा अद्भुत चरित्र है कि विरोध भी करता है। वे शिशुपाल के साथ विरोध किया था एक बार, और फिर जब महाभारत का युद्ध, तब कृष्ण सहायता मांगने भी जा रहा है शकुनी के कहावे में आके। तो ये अद्भुत चरित्र असुरों का होता है, इसे बोल धांधाबाजी चरित्र, बंगाली में धांधाबाजी। जब किसी धंधा हो उसका तो बहुत सुंदर सुंदर माने गुणगान करो, और फिर उससे जब सहायता ले लो, जब अपने पोजीशन में आ जाओ तो उसको, उसका निंदा करो, उसका बल से उसको दमन करो। ये असुरों का आसुरिक वृत्ति है, ये धांधाबाजी। इसे बोलते हैं अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ व्यक्ति। अकृतज्ञ व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। जो अकृतज्ञ है, जो महान लोगों का कृपा भूल गया है, उसके ऊपर हुआ है, वो कभी भक्ति करने के योग्य नहीं। ग्रेटिट्यूड इज द प्रॉपर एटीट्यूड, इंग्लिश में कहावत है। एक भक्त का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उसको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसमें कृतज्ञ होना चाहिए। जो भी भक्तों ने उसको हेल्प किया है, जो भी शिक्षा गुरु ने उनको सहायता किया है, वो हमेशा उसको स्मरण रहे कि मेरे लिए कितना कुछ किया इन लोगों ने, कितना कष्ट उठाया है। भले मैं उनको वो सेवा प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन कभी भी उनका यश मान कभी भी घटाना, उनको अपमान करना, उनका निंदा करना, उनके बारे में, उनके अगेंस्ट में कुछ कहना, ये अगर मैं करता तो मैं अकृतज्ञ हूँ। तो दुर्योधन ऐसा ही व्यक्ति था। दुर्योधन ऐसा व्यक्ति है जो श्राप, लोग आशीर्वाद आकर्षित करते हैं, ये श्राप आकर्षित करता था। सब लोग जा रहे श्राप दे के जा रहे हैं इसको, आज इसको कोई भी बेशरम है, उसको मतलब नहीं है, श्राप मिल गया, हो सकता है ऐसा, क्या भुगतना पड़ा उसके बाद एक व्यक्ति के कारण। ये आप लोग जानते हैं महाभारत में क्या होता है, क्योंकि ये तो ये सब नाक कान काटा बोलते हैं बंगाली में, बेशरम एकदम, मैंने कोई मतलब नहीं है। चाहे मर्डर करके बैठा हुआ है, चाहे मैंने कोई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने इतना दुष्कर्म किया है, उसको पता ही नहीं है कि मैं दुष्कर्म किया, उसका लाज नहीं है, उसका लज्जा नहीं है, उसका ग्लानि हृदय में नहीं है। तो दुर्योधन तुरंत बलराम जी का पूजा किया, शिष्य है, फिर तुरंत आग बबूला हो गया, बोला कृष्ण का पुत्र मैं तो कभी नहीं दूंगा, मैं तो दंड दूंगा सांबा को। और कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण का माँ बाप का ठिकाना है? कभी कहता है वो यशोदानंद का लड़का है, कभी कहता है वो क्षत्रिय है, वो वृष्णिवंशियों में आता है, ऐसा मैं नहीं समझता कि वो राज परिवार का है, उसको जात का ही ठिकाना नहीं है। तो ये सब बहुत गंदी गंदी बातें कृष्ण के प्रति बोला। तो बलराम जी इतना क्रोधित हुए कृष्ण का अपयश सुन के। बलराम जी ने सावधान किया कि कृष्ण का कोई वंश नहीं है, परमेश्वर भगवान है। अरे कृष्ण के अंश अवतार से तो ब्रह्मा जी उसके नाभि कमल से प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा जी सारा सृष्टि करते हैं, और वो ब्रह्मा जी सारे वंशों का निर्माण करते हैं। सूर्य चंद्र जिसके विभूति मात्र हैं, उनसे वंश चल रहा है, और उस भगवान अज भगवान का कोई वंश नहीं होता, वो तो कृपा करके चंद्रवंश में जन्म ग्रहण किए हैं। हाँ, तो ऐसा समझाया, मैंने ऐसा बोला, और बोलने के बाद बहुत क्रोधित हुआ, अपना हल, दिव्य हल प्रकट किया, और जैसे ही दिव्य हल प्रकट करके कर्षण किया भूमि में, बोला आज ही मैं हस्तिनापुर को गंगा में विसर्जन कर दूंगा, ना रहेगा हस्तिनापुर, ना रहेंगे ये सब कौरव, ना ये पापी लोग रहेंगे। और बहुत क्रोधित हुआ, जैसे हल प्रकट किया बिजलियां कड़कने लगी, धूल उड़ने लगी,
भूकंपित होने लगा। बलराम जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और हल को मारा और पूरा हल को मार के हस्तिनापुर को उठा दिया उत्तर दिशा में। और जैसे ही वो उसको उठा के पलटने वाले थे, सभी लोग फिर अब जैसे शक्ति प्रदर्शन कर दिया, फिर अपना औकात में आ गए, फिर आके पाँव में गिर गए सब लोग आके। तो भीष्म स्तुति किए, सबने स्तुति किया, विदुर इत्यादि लोगों ने, कि नहीं आप तो परमेश्वर भगवान हो। हे बलभद्र जी, ये मूर्ख व्यक्ति ये कभी भी आपको तत्व को समझ नहीं पाता है। जो आप लोग जो एक कपट मनुष्य, ये मनुष्य के कपट में आप लोग लीला करने आए हैं। आपका शक्ति तो असीम है, एक तुच्छ मनुष्य कैसे समझ सकता है? और वो भी अज्ञानी, वो भी कामी क्रोधी लोभी, वो कैसे समझ सकता है आपकी महिमा को? तो बलराम जी क्षमा की। तो आज भी ना कि हस्तिनापुर उस दिशा से उठा हुआ है, दिल्ली टिल्ट है थोड़ा सा। फिर शक्ति प्रदर्शन देके फिर लक्ष्मणा को सांबा के साथ मैंने खुशी खुशी भेज दिया। सभी धृतराष्ट्र इत्यादि गांधारी सब लोगों ने नहीं समझा, नहीं 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 नहीं, ऐसे करके हमारे अपने वंशों को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बलराम जी तभी नष्ट कर देते महाभारत के पहले। बलराम जी का इतना शक्ति था, सब भयभीत हो गए बलराम जी का ऐसे प्रदर्शन देखे। बलराम जी फिर लेके उनको चले आए। तो बलराम जी एक समय में देखे कितना कृपामय भी है, इतना भयंकर बात बोला, अगर मैं आप रहता तो क्या करते। बलराम जी फिर भी भीष्म और विदुर का स्तुति सुना और उनकी इच्छा से अपना क्रोध शांत करके, नहीं तो इमीडिएटली बलराम जी के लिए क्या है दुर्योधन को और कौरव को मारना, कुछ भी नहीं है। एक फू भी मारे तो भी वो लोग उड़ जाए। बलराम जी कितना पावर है। तो ये घटना, और एक घटना जब महाभारत हो रहा था तो बलराम जी युद्ध में अंशग्रहण नहीं किए। एक महान व्यक्ति का कितना कितना गुण होता है। तो बलराम जी के शिष्य थे ये लोग, दुर्योधन भी और भीम भी, वे दोनों का दुर्गति देख नहीं सकते थे। सोचिए, वो उस दुर्योधन के प्रति भी करुणा है उस व्यक्ति का। ये गुरु का एक आदर्श चरित्र है जो बलराम जी के पास है। तो उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास इन द सेंस वे अंशग्रहण नहीं किए युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध में कृष्ण बलराम अगर सक्रिय रहते तो कभी भी ये पांडवों का गुण कभी सामने नहीं आता, क्योंकि कृष्ण बलराम अकेले ही काफी है। जब बानासुर संग्राम हो रहा है, कृष्ण और बलराम गए खुद, ये उषा और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध का मिलन कथा है। बानासुर की बेटी उषा, अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा, भगवान का पौत्र, उनकी मिलन की कथा में तब वो दोनों अकेले ही थे, कृष्ण और बलराम, बानासुर की इतने आदमी के साथ युद्ध किए। तो वो दोनों अगर युद्ध करे तो सोच सकते क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, वो लोग जीतेंगे एक्चुअली, और बाकी सबका संहार हो जाएगा। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि पांडवों को ये श्रेयकर उपाधि मिले, स्पेशली अर्जुन को। ये भगवान का कृपा था, कृष्ण का। तो बलराम जी तो साथ तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो तीर्थ भ्रमण करते रोमहर्ष आश्रम में गए। ये रोमहर्ष मुनि पंडित थे, ज्ञानी थे, आचार्य थे। तो ऐसा है कि व्यासपीठ में बैठ के अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो किसी उस बीच में कोई आ जाए, कोई दूसरा आचार्य कुछ, तो प्रणाम करेगा वहां से। उठ के ये कथा रोक के जाके प्रणाम करना ये विधि नहीं है। लेकिन फिर भी स्वयं भगवान बलराम जब आते हैं तब वो कर सकता है। भगवान खुद आए, बलराम जी आए, सभी ने उठ के प्रणाम किया, सम्मान किया, लेकिन रोमहर्ष अपने आसन में बैठे रहे। तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया कि ये आचार्य बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये मायावादी है। ये जिसका प्रवचन दे रहा है वेद विद्य और वेदविद तत्व का, वो तो स्वयं मैं ही हूं या कृष्ण है। तो मैं जब साक्षात उनका जो ज्ञान जिसके बारे में दे रहा है, वो साक्षात व्यक्त रूप में मैं आया हूं, और वे आचरण से च्युत हो गया कि मुझे कैसे सम्मान देना चाहिए। ये उनके सम्मान या उनके अहंकार के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति का, सब व्यक्ति का उद्धार के लिए, क्योंकि वो आचार्य पद में है। वो जैसे आचरण करेंगे बाकी सब लोग फॉलो करेंगे। तो उनको आया बहुत क्रोध। उन्होंने एक तिनका लिया, एक कुश का तिनका, और उनको टच किया जस्ट, किसको ना, रोमहर्ष को। वो तुरंत देह त्याग कर दिया शक्ति से। सोचिए, बलराम जी का
तीन का छुके टच करना, एक व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति, आचार्य, तत्वज्ञ, तंत्र शक्ति विशारद व्यक्ति मर जा रहा है। तो ब्राह्मण लोग भयभीत भी हो गए, बोले ये क्या कर दिया, वैसा में ब्रह्म हत्या कर दिया, आपको तो ये शोभा नहीं देता भगवान, आप परमेश्वर भगवान हैं। तब ब्राह्मण लोग समझे कि क्या गलती हुआ है रोमहर्ष से, सभी लोग, कि उसने कैसा एक अद्भुत आचरण किया, भगवान स्वयं आए फिर भी वो उठ के घर के खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया, जो उस समय वैदिक प्रथा का एकदम प्रतिकूल था। तो भगवान बलभद्र देव कितने भोले, फिर बोल रहे कि ठीक है जीवित कर देता हूँ, आप लोग जैसा बोले। ऐसे बलभद्र देव उन भक्तों के प्रति कितना कृपामय है कि उनके आज्ञा के अनुसार वो जीवित भी कर देंगे। बोले मैं जीवित भी कर देता सकता हूँ, जीवित कर देता। बोले नहीं नहीं ठीक है, जो हुआ ठीक है, विधि का विधान था। एक रूप से इनका लिगेसी फिर जीवित हो सकता है कैसे, अगर आप इनके पुत्र को आचार्य बना दो। तो रोमहर्षि का पुत्र था सूत गोस्वामी, तो बहुत खुशी खुशी सूत गोस्वामी को उन्होंने आचार्य पद दे दिया वहीं पे। तो ये बलराम जी का एक और लीला है, और एक और लीला है बलराम जी का, वो है द्विविध वानर का वध। ये पौंड्रक के दरबार में हनुमान जी का काम करता था। पौंड्रक खुद को वासुदेव नारायण एक मिथ्या भगवान के रूप में प्रचार करता था, जो आजकल सभी कर रहे हैं, कलयुग में आप देख रहे हैं। आम रहीम, आधे माँ, फिर शशाराम बापू, फिर चुरारी बापू, जो अपने आप को ऐसा घोषित करते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं ना अपसंप्रदाय, जो कोई संप्रदाय से नहीं है, संप्रदाय के बाहर है, एक अपमत लेके सब जेल में है अभी, और कुछ का अकल ठिकाने आ गया है। तो ऐसे अभी तो सब लोग ही प्रचार करते हैं अपने आप को, लेकिन वैसे था पौंड्रक भगवान के जमाने में था। पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को वासुदेव समझा था, भगवान वासुदेव और नारायण बोलता था। तो उसके दरबार में इसने द्विविध को बना के रखा था कि हनुमान है, नकली हनुमान। तो ये द्विविध का नाम आपने सुना है रामायण में, इन्होंने लक्ष्मण और राम को बहुत हेल्प किया था। ये सुग्रीव की सेना में था द्विविध वानर। कैसे पतन हुआ इसका, लक्ष्मण जी के चरणों में इसने अपराध किया था, और अपराध का फल ये होता है, जब अपराध होता है उसका फल ये होता है कि आप उन चीज से आकर्षित होते हैं, और फिर उन चीज का वासना मन में बढ़ जाता है जो भक्ति प्रतिकूल चीज है। असत संग, असत विचार, असत विहार में बहुत आसक्ति बढ़ जाएगा। तो सोचिएगा आपको गंभीर अपराध हुआ है। और जेतु वही लक्ष्मण अभी कौन है, बलराम जी, वही बलराम जी आते कलयुग में भगवान नित्यानंद प्रभु के रूप में गौरांग महाप्रभु के साथ। तो द्विविध का उद्धार भी बलराम जी के हाथों ही होना था। इसको असत संग मिला द्विविध वानर को, नरकासुर, पौंड्रक, जरासंध, ये सब इनका टोली था द्वापर युग में। तो ये त्रेता युग का वानर था, सोचिए द्वापर युग तक अभी भी था, उद्धार नहीं हो पाया। लेकिन लक्ष्मण या बलराम जी फिर भी कृपामय, वे अपने भक्तों को कभी भी, चाहे उससे अपराध भी हो गया हो, तुरंत क्षमन करेंगे उसका, क्योंकि वो असमर्थ है अपने उद्धार के लिए, लेकिन इनके ये कृपा देने में समर्थ है। ये है बात। हम लोग हमेशा असमर्थ होते हैं अपने उद्धार के लिए, लेकिन गुरु और भगवान बलभद्र देव कृपा देने में हमेशा समर्थ है। ये कभी नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, कभी विचार नहीं करते कौन आ रहा है, कौन पाषंडी है, कौन शराबी है, कौन मवाली है। इसलिए जगाए माधाए उद्धार नित्यानंद प्रभु के हाथों हुआ। हाँ, बोल बलराम जी साक्षात बलराम, मूल बलराम। तो ये गुण उनका हमेशा से बना हुआ है बलराम जी का। वो योग्य पात्र, हाँ सेवा किया, वो उन्होंने याद रखा। अभी क्या हुआ वो उन्होंने याद नहीं रखा। तो ये द्विविध वानर को भेजा पौंड्रक ने, जाओ नरकासुर वध हुआ है तो हमारे मित्र को मार दिया, कृष्ण को, बलराम को, तुम अकेले ही काफी हो द्वारका ध्वंस करने में। तो आया पेड़ गिराता हुआ, विशाल वानर, त्रेता युग के वानर, विशाल वानर, और सारे पेड़ गिराते हुए आ रहा है।
और बलराम जी तब वारुणी और रेवती के साथ में विहार कर रहे हैं, मधु पान कर रहे हैं। वो अपने एक अलग शैया विहार कर रहे हैं। उस समय ये कीला कीला करते हुए ये वानर आया और आके, और जैसे वो वृक्ष गिरा रहा है तो भूकंपित हो रहा है, तो और सारे कीलों को तोड़ने लगा, द्वारका में हलचल मचा दिया। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हुए। हाँ, बलराम जी देखते ही देखते उसके पास गए, उसको बलराम जी के ऊपर वो पत्थर फेंकने लगा, बराबर शिलाएं, पेड़ उखाड़ के फेंकने लगा। उससे बलराम जी का जो आसन है उधर जाके पेड़ गिरा, तो बलराम जी उधर से निकल गए, सब लोग चले गए, सब जो भी रानियां थी। बलराम जी को बहुत क्रोध आया और देखा कि हे मूढ़ बानर, तेरा अंत समय आ गया है। और बलराम जी उनको अपने गदा प्रहार से और मुष्ट प्रहार से तुरंत मार के उसका अंत कर दिया। और बलराम जी ने ऐसे दिव्य बानर को दंड देके उद्धार किया। उद्धार इसलिए किया ताकि वो और अपराध करने के लिए जीवित ही ना रहे। जो हुआ हुआ, चलो अभी क्षमा कर दिया, भगवत धाम जाओ। तो बलराम जी ने ऐसा कृपा किया। ऐसे दिव्य बानर जैसे हम लोग सभी लोग हैं, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं हम लोग किसी योग्य नहीं है। तो बलराम जी का कृपा हुआ तो हम लोग का कुछ आशा है। बलराम जी हमें आशा देते, बोला ना वो काली लीला में वो आशा दे रहे थे कि नहीं कृष्ण सुरक्षित है। तो हमारी भक्ति सुरक्षित होने का आशा अगर कहीं से मिलता है तो बलराम जी के पास से। एकदा बलराम जी जमुना के तट पे रास विहार कर रहे थे अपनी अपनी जो गोपियों के साथ। हाँ, तो उस समय सारे जो देवता लोग थे वो लोग भी दृश्य देख के आश्चर्यचकित रह गए। और वरुण ने एक तरल पानीय के रूप में अपनी बेटी को भेजा, वो है वारुणी। ये एक मधुप है, एक नशा करना, एक स्वीट, एक पानीय है जिसे नशा तो होता है, लेकिन ये मैंने बोला 4 नियम तोड़ता नहीं है, ये ऐसा एक बेवरेज है। तो वो वारुणी को पान करके और वारुणी मूर्ति भी धारण किया। तो उनके लीला विहार कर रहे थे भगवान बलभद्र जी जमुना के तट पे। तो उनका इच्छा हुआ कि जमुना को बुला के जमुना के जल में, शुद्ध जल में हम लोग लीला विहार करेंगे, जमुना के जल में खेलेंगे, क्रीड़ारत होंगे। जमुना को बुलाया तो जमुना आई नहीं, आने के लिए मना कर दिया। तो तब बहुत क्रोधित हुए बलराम जी, बोले आज ही जमुना को बहुत 100 सहस्त्र शाखाओं में विभक्त करके अपने हल के द्वारा, इसका ये नदी के रूप में अहंकार है तो इसको नाला बना दूंगा ताकि सब लोग इसको नाली के जैसे यूज कर सके। तो उन्होंने कर्षण करके, जैसे ही कर्षण करने के लिए उद्यत हुए तो जमुना प्रकट हुई और बहुत ही विनीत भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा, दुर्मति और अहंकार वश मैंने शायद आपके चरणों में अपराध किया है, लेकिन आप क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी सेवा दासी हूँ। और बहुत प्रार्थना की तो बलराम जी हृदय थोड़ा सा स्थिर हुआ, उन्होंने क्षमा किया। तब जमुना जी ने अपना जल दिया और बलराम जी और सारे जो गोप्रमणिया हैं वे लोग जल केली लीला विलास करने लगे और ऐसे बलराम जी का महिमा का गुणगान करने लगे। जैसे बलराम जी की बहुविधि लीला हैं, वे लक्ष्मण रूप में लीला की है, राम लीला में, वे गौ लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में लीला किए हैं। तो उनका लीला भी अनंत है, लेकिन उनका कृपा अद्भुत है। वो दिव्य वानर इत्यादि के उद्धार से हम लोग समझ सकते हैं कि वो अपने सेवक जिसने अपराध किया था उनके चरणों में, उसका भी उन्होंने उद्धार किया। हम लोग समझते रहे तो मार दिया, लेकिन भगवान के हाथों मरना, ये सौभाग्य किसको प्राप्त होता है। हाँ, सब लोगों ने देखा कि उसका जो प्राण ज्योति है बलराम जी के देह विलीन हुआ। तो ऐसे करके बाबू बलराम जी का बहुत विधि लीला है। हम सभी बलराम जयंती में यही प्रार्थना करेंगे कि उनका कृपा हमारे पर वर्षित हो, हम लोग को आध्यात्मिक बल मिले, हम लोगों का लोभ और काम वासना से जो वृत्ति जनरेट होता है, जो भक्ति का प्रधान बाधा है, वो हमेशा के लिए मिट जाए और हम लोग भक्ति मार्ग में दृढ़ निष्ठ बने
बहुत सावधान बने, ताकि हम लोग वैष्णव के चरणों में अपराध ना करें और भक्ति में स्थिर रहें, और ऐसे करके जीवन पार कर दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो बलराम जी आप सभी लोग को ये आशीर्वाद दें, भक्ति की पुष्टि करें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी की जय।